हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। कहता है कि एक 30 मीटर ऊंची एक मीनार, तो मान लीजिए एक 30 मीटर ऊंची क्या है, एक मीनार है। ठीक। फिर कहता है कि एक व्यक्ति भूमि तल पर खड़े रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अवनमन कोण कितना है, 30 है। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री बराबर होता है, टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, यानी टेन थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है, P/B। यानी मान लीजिए ये है, इसको मान लेते हैं D मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बटा कितना, D हो जाएगा। तो D बराबर क्या होगा, 30√3। तो D का मान निकल जाएगा 30√3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि x बराबर इतना और x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि x बराबर इतना है तो 1/x बराबर क्या होगा, तो 1/x बराबर हो जाएगा आपको 3 - √8। क्या हो जाएगा, सॉरी 3 - √8 होगा। कैसे, सो समझिए। तो 1/x बराबर होगा 1/3√8। इसको परमेकरण कर देंगे। ठीक है। तो 3 - √8 बटा 3 - √8, प्लस है तो माइनस से, तो ऊपर में हो जाएगा 3 - √8 और नीचा में होगा a², a + b × a - b, a² - b², यानी 9 - 8 बराबर 1। ठीक है। तो 1/x बराबर क्या होगा, 3 - √8। ठीक। अब चलिए एक और, अब देखिए x + 1/x निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + √8 प्लस 3 + √8 प्लस 3 - √8, 3 - √8, ये दोनों कैंसिल होगा, यानी कितना हो गया, 6। ठीक है। 6 कितना हो गया, तो 6 हो गया। मान लीजिए इतना बराबर यदि k है, तो हम जानते हैं कि जो है x + 1/x बराबर यदि k होता है, तो x³ + 1/x³ बराबर होता है k का क्यूब माइनस 3k। ठीक। माइनस कितना, 3k, और k की जगह कितना था, 6 था, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 × 6। 6 का क्यूब होगा 216 माइनस 18, यानी कितना होगा, 216 माइनस 18, यानी 198, यानी 198, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए 3 cos 55/3 sin 35। ठीक है। 3 sin 35 बराबर जो है आपको दे दिया गया 4 cos 70 sec, और cosec कितना है, 20। ठीक है। cosec 20 है, और यहाँ पे है 10 बट्टे में है 7 × 10 5, 10 25, 10 45, 10 65, 10 85। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 3/7। क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का, देखिए 55 और 30 को ऐड करेंगे तो देखिए 90 आता है। 55 और 30 कितना होता है, 90, तो ये कट के कितना होगा, 1, तो 3 × 1। ठीक है। अब माइनस में हो जाएगा आपको 4। ठीक है। 4 × cos 70, और देखिए ये भी कितना होता है, 70 और 20 90 होता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है इसको लिख सकते हैं cosec 20 को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी 1/sin 20। ठीक है। 1/sin कितना होगा, 20, यानी ये हो जाएगा आपको। और नीचे में जो हो जाएगा आपको, देखिए नीचे में हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, देखिए 10 कितना है, 5, और तो 10 यदि 25 और 10 यदि हम देखें 10 और cot 5 है। देखिए 10 5 और cot 5। ठीक है। 10 5, और देखिए 5 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ये इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह देखिए 10 65 और 10 25 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1, और 10 45 का मान कितना होता है, 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक। यानी होगा 3/7 माइनस 4। ठीक है। फिर देखिए 70 और 20 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 1, और नीचे में भी कितना होगा, 1। तो यानी ये हो गया कितना, 3/7 माइनस 4, क्या हो गया,
3/7 माइनस 4। यहाँ देखिए 70 और 20 90 हो रहा था तो यहीं 1 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3/7 माइनस 4/7 यानी कितना होगा 1/7। 1/7 का है तो ए ऑप्शन, सॉरी -1/7 होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि हल करे इतना प्लस इतना बराबर 4। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x बाई 3 स्क्वायर प्लस 3 के पावर x बाई 3 के पावर 3 के क्यूब बाई 3 के पावर x। ठीक, बराबर में 4, बराबर में क्या होगा 4, यानी ये हो जाएगा आपको 3 के पावर x बाई 9 प्लस 27 बाई 3 के पावर x बराबर में 4, बराबर में क्या होगा 4। तो मान लीजिए कि 3 के पावर x बराबर यदि y मान लेते हैं, ठीक है, 3 के पावर x बराबर y, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बाई 9 प्लस 27 बाई y बराबर 4। ठीक है, बराबर 4। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो y का मान निकल जाएगा कितना, y का मान 27 निकलेगा, y का मान 27 निकलेगा। अब y बराबर है 3 के पावर x, क्या है 3 के पावर x, यानी x के जगह कितना आएगा, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को, तो 3 के पावर x की जगह आ जाएगा 3, x का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो x बराबर आपको निकल गया कितना 3, x इज इक्वल टू निकल गया 3। ठीक है, 3 यानी x का मान यदि 3 निकल गया तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए x को यदि x का मान यदि 3 निकल गया तो यहाँ पे हम x बराबर क्या ले सकते हैं, तो x बराबर हम 2 या 3 ले सकते हैं, x बराबर 2 कहें या फिर 3, 2 या 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, डी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है 86 है कि जो है निम्नांकित आकृति में ए डी दे दिया गया है, ए डी है 2, डी बी है 3, ए ई है 5, डी और बी सी है, डी पैरेलल बी सी, तो बी ई सी का माप निकाले। तो देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, तो देखिए चूँकि दिया है डी ई पैरेलल दिया है बी सी, डी पैरेलल क्या दिया है बी सी, तो देखिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, तो जब भी डी ई पैरेलल यदि बी सी है तो क्या हो जाएगा, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से जो है ये हो जाएगा आपको ए डी बट्टा डी बी। ठीक है, क्या होगा ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा, ठीक है, ए ई बट्टा ई सी। ठीक, अब ए डी है 2, डी बी है 3, ठीक है, और ई सी कितना है, ए ई है 5, तो ई सी का मान निकालना है, तो ई सी का मान कितना निकल जाएगा, ई सी का मान निकल जाएगा 15/2 यानी 7.5, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जोड़ कोण बी है इतना, कोण बी जोड़ कोण सी है इतना, तो उसमें कोण बी ज्ञात करें। तो कोण ए जोड़ कोण बी का मान दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण जो है कोण सी का मान, तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस में कितना 65 डिग्री, 180 डिग्री माइनस में 65 डिग्री। तो यहाँ से कोण सी का मान निकल जाएगा आपको, कोण सी का मान निकल जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, कोण सी का मान निकल जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण बी का मान कितना है 65 डिग्री है। ठीक है, तो कोण सी का मान निकल गया। उसके बाद देखिए कोण बी और कोण सी का मान है 140, तो कोण ए का मान निकल जाए, कोण ए का मान निकल जाएगा, कोण ए का मान कितना निकल जाएगा, तो 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। तो कोण ए का मान निकल गया कितना, तो कोण ए का मान निकल गया 40। ठीक है, अब यहाँ से हम कोण बी का मान निकाल लेते हैं, तो कोण बी का मान भी निकल जाएगा, तो 180। ठीक है, कोण बी का मान कैसे निकलेगा, तो निकल जाएगा कोण बी का मान 180 माइनस 115 माइनस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 115, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 3 में से गया 2, यानी कितना 25 डिग्री। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान। ठीक है, तो 88 का होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, √a² जोड़ b²। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, √a² जोड़ b², यानी कितना होगा,
तो 1 का 1 ले तो ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 क्या होगा, √2 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान जो है ये हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है कि ए बी और सी डी समांतर हैं। तो कहता कौन सा कथन सत्य है, ए बी। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो अल्फ़ा बीटा, यदि इसको इससे यदि मिला दें, ठीक है, इसको ऐसे मिला दें तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा और ये गामा होगा इधर। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको कोण ए डी बी, क्या होगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी जी प्लस कोण क्या होगा, तो डी बी यहाँ पे आप जो है कौन हो जाएगा, डी बी जी ले ले। यदि यहाँ पे देखिए कोण डी बी जी, या नहीं तो ऐसे कर लेते हैं कि कोण जो है, देखिए कोण जो है डी बी ए कर लीजिए, डी बी ए, या नहीं तो डायरेक्ट कर लेते हैं कितना, तो ये हो जाएगा आपको 180 डिग्री, 180 प्लस 180, यानी ये यदि ले ले 180 प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिए कि इस तरह से होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपको कितना, तो 2 गुने 180 डिग्री कितना होगा, बराबर में होगा 2 गुने 180 डिग्री, यानी कितना, तो 360 डिग्री, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना होगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 है कि श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है 128 है। ए का मान देखिए, ए का मान है 1/4। ठीक है, आर का मान निकाल लीजिए, ए है 1/4 और आर हो जाएगा आपको -A2 बट्टा यानी -1/2 बट्टा में 1/4, A2 बट्टा A1। आर का मान जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा A2 बट्टा A1, यानी कितना निकल गया, -2। ठीक, अब निकाल लीजिए Tn। देखिए Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है ए आर के पावर ए। देखिए Tn इज इक्वल टू होता है Tn बराबर ए आर के पावर n-1। Tn बराबर ए आर के पावर क्या होगा, n-1 हो जाएगा, यानी -128 बराबर ए का मान है 1/4 इंटू -A आर के पावर n-1। ठीक है, आर और आर का मान है -2, तो ये हो जाएगा कितना, -2 के पावर 9। 128 को लिख सकते हैं -2 के पावर 9। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, -2 गुने -2 इंटू n-1। ठीक है, -2 इंटू n-1। अब देखिए ये 4 भी उधर चला गया है, ये 4 को उधर ले गए हैं, तो 128 और गुने 4 को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा -2 के पावर n-1, यानी 9 बराबर क्या होगा, तो 9 बराबर होगा आपको 9 इज इक्वल टू होगा n-1। 9 बराबर n-1, तो n बराबर कितना होगा, 10। n बराबर 10 यानी 90 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि इतना रुपया का ऋण यानी 8925, ठीक है, 8925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8 प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। 91 का देखिए, तो अर्धवार्षिक किस्त जो है ये हो जाएगा, रेट निकाल लीजिए, तो अर्धवार्षिक है तो रेट को आधा करेंगे तो कितना होगा, 4%। ठीक है, कितना होगा, 4%। और प्रत्येक किस्त की राशि यदि देखें तो प्रत्येक किस्त की राशि को यदि आप x मान लें, ठीक है, राशि को क्या मान लें, x मान लें, तो ये हो जाएगा आपको, रेट तो निकल गया है, तो x बराबर क्या होगा, 8925। ठीक है, 8925 और रेट था कितना, 4%, तो ये हो जाएगा 104/100। ठीक, अब माइनस में क्या होगा, तो 104/100 माइनस में x। ठीक है, माइनस में x इंटू कितना होगा, फिर होगा कि फिर कहता है कि प्रति वर्ष की दर से जो है ये जो है 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है।
तो फिर इसका जो है 104% निकाल लेंगे। 104 बट्टा में क्या होगा 100, 104 बट्टा में 100, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस 104, 104 x बट्टा 100 बराबर 8925 और गुने 104 बट्टा में 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आपको 204 एक्स बट्टा 100, ठीक है, बराबर में 204 एक्स बट्टा 100 बराबर में होगा 9653.28, ठीक है, 93। और यानी एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, एक्स का मान निकल जाएगा 4732, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 है कि एक समूह की औसत आयु में 4 की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो देखिए, तो समूह में सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा ये होगा 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, ठीक है, शामिल होता है और 32 वर्ष की आयु वाले के स्थान पर, तो 56 माइनस 32 और देखिए 4 वर्ष की वृद्धि होती है, तो बट्टा में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बट्टा में 4 यानी 6, ठीक है, 24 बट्टा में 4 यानी कितना होगा 6। तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, तो बी ऑप्शन 6 हो जाएगा। तो देखिए एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो देखिए 56 वर्ष की आयु वाले की जगह 32 वर्ष आयु वाले जो है आता है, तो कितना का वृद्धि होता है, तो देखिए ये वृद्धि हो जाता है 24 का, ठीक है। औसत में कितना का वृद्धि होता है 4 का, तो भाग दिए तो कट के कितना आया 6, तो कहता समूह के सदस्यों की संख्या कितना है 6 है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% जो है अंकित मूल्य जो है अंकित करता है, ठीक है, 30% जो है अंकित मूल्य क्या करता है, अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा एक व्यक्ति दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 870 ग्राम के वजन में 1 केजी दिखाई देता है, ठीक, 1 केजी क्या करता है, दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए अभिष्ट जो लाभ हो जाएगा ये हो जाएगा 30 अधिक मूल्य अंकित करता है, 10 छूट देता है, तो 30 माइनस 10 गुने 30 गुने 10 अब बट्टा में क्या होगा 100, यानी होगा 17%, कितना होगा 17। अब देखिए दोषपूर्ण तराजू का जो लाभ हो जाएगा, दोषपूर्ण तराजू का जो प्रॉफिट हो जाएगा ये हो जाएगा 1000, यानी 1000, ठीक है, माइनस एरर 1000 यानी एरर 1000 माइनस एरर यानी 1000 माइनस 870, ठीक है। तो 1000 माइनस एरर बट्टा में क्या होगा एरर गुने में 100, ठीक है, गुने में क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी होगा 130 बट्टा 870, 130 बट्टा 870 गुना में 100 हो जाएगा, ठीक। यानी ये जो हो जाएगा आपको कितना होगा, तो ये होगा 14.94%, ठीक है, कितना होगा 14.94%। तो यहाँ से अभिष्ट जो शुद्ध लाभ होगा, अभिष्ट जो शुद्ध लाभ होगा ये होगा 17 प्लस में 14.94, ठीक, प्लस 17 गुने 14.94 अब बटा में 100, यानी ये हो जाएगा 34.48, कितना होगा 34.48 यानी ए ऑप्शन, ठीक है, 34.48 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, क्वेश्चन नंबर 94 है 94 है कि 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 केजी अन्य जो है प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कि महंगे वाले गेहूं का मूल्य यदि x है तो क्या होगा 18 रुपये प्रति केजी 5 किलो गेहूँ, तो 18 गुने 5 प्लस 2 केजी वाला मान लेते हैं x, तो x गुने 2, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 केजी और 2 केजी यानी 5 प्लस 2 7 केजी, ये बराबर कितना है 20 और मिलाकर जो 20 केजी जो है गेहूँ के साथ 20 केजी प्रति गेहूँ के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक, बराबर में 20 कर लिए। तो यहाँ पे हो गया आपको 18×95 प्लस 2x बट्टा 7
बराबर 20 है, तो ये हो जाएगा आपको 7 दूनी 14 140। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना, 25 रुपये 25 प्रति केजी, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर जो है भागने लगता है। यह मानकर कि चाल जो है चोर का 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी कहता पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो पहले हम अभिष्ट समय निकाल लेते हैं, तो होगा 225 बट्टा ये आप सापेक्षिक चाल निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 13 - 11 गुने 5/18 कर लेते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 405 सेकंड। ठीक है, 405 जो है सेकंड। ठीक है, अब देखिए तो चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहता गणना करें कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भाग चुका था। तो चोर का जो दूरी निकल जाएगा ये हो जाएगा 11। चोर का चाल है कितना, 11, तो 11 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और गुना में कितना 405। ये हो जाएगा कितना, तो 1237.5 1237.5 यानी ई ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो है ई ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।